मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से तुम्हारे पास आया है प्रिया, और तुम्हें यह संदेश भी देखने को मिला है और सुनने को मिला है। यह अगर तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है यह संदेश बाबा महाराज जी का, तो तुम समझना कि यह तुम्हारे लिए ही है। तभी इस संदेश ने तुम्हें स्वयं से ढूंढ लिया है मेरे प्रिया, क्योंकि बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने भक्त से, अपने प्रियजन से मात्र अपने संदेश के माध्यम से ही जुड़ता हूँ, और अपने भक्त को अपने संदेश के माध्यम से मैं स्वयं से जोड़ लेता हूँ मेरे प्रिय। बाबा महाराज जी संदेश में आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि आपको अपने जीवन की कुछ बातों के बारे में अनुभव होगा, कुछ ज्ञान होगा, और जब वह ज्ञान आपको प्राप्त होगा मेरे प्रिय, तो आपको अपना जीवन बेहद आसान लगने लग जाएगा मेरे प्रिय। अब बाबा महाराज जी को सुनिएगा। बाबा महाराज जी कहते हैं, भविष्य की चिंता तेरा वर्तमान भी खराब कर देगी प्रिय। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बहुत सोचता है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब यह चिंतन की बजाय चिंता में बदल जाता है तब घातक साबित होता है। अनेक लोग चिंता में जीते हैं, जबकि कुछ ही चिंतन में जीते हैं। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, लेकिन चिंतन में गिने चुने 2-4 ही सफल हो पाते हैं मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, तुम्हारा पिता, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मेरे प्रिय। तुम अंत तक मेरे संदेश को सुनना और बने रहना, और तुम मुझसे जुड़ना, जिससे कि मैं तुम्हारी इस नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक में बदल सकूं मेरे प्रिय। चिंता जीवन की परीक्षा का एक कठिन प्रश्न है, जिसका उत्तर खोजते खोजते तुम चिंता के जाल में फंस जाते हो, और वह तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। चिंता के बुरे प्रभाव तुम जानते भी हो, फिर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हो। जहां भी जाते हो चिंता तुम्हारे साथ चलती रहती है मेरे प्रिय। भारतीय धर्म ग्रंथों, साहित्यकारों और दार्शनिकों ने चिंता के नकारात्मक परिणामों को बार बार स्पष्ट किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी भविष्य की चिंता को व्यर्थ बताया है। यह तो तुम भली बात ही जानते हो मेरे प्रिया। उनका ज्ञान था कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में फंस जाएगा तो वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएगा, जिससे उसका भविष्य भी दुखदाई होगा, क्योंकि वर्तमान न जिया होगा और भविष्य के लिए भी खुश रहना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है, और आत्मज्ञान के लिए चिंतन आवश्यक है, चिंता नहीं। भारतीय संस्कृति में चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय हैं। यहाँ चित्त और चेतन में अंतर किया गया है।
चित्त के स्वभाव पर नियंत्रण करना और चेतना को जागृत रखना मानव जीवन का मूल उद्देश्य है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज यह संदेश तुम्हारे लिए इसीलिए लेके आया हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के इस चिंताजनक विषय से दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाना चाहता हूँ और तुम्हें फिर से हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व को सशक्त बनाता है। एक श्लोक में तो यह भी पाया गया है और तुम जानते भी हो मेरे प्रिया कि चिंता पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति अधिक मजबूत और सक्षम बन सकता है। लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं। कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, यह सत्य वचन है मेरे प्रिया। जैसे चिंता जलती रहती है वैसे ही चिता भी मनुष्य को जलाती रहती है। इसलिए कहा गया है चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता को अर्थहीन कल्पना माना गया है। जरूरी मामलों में चिंता स्वाभाविक है, लेकिन बेकार की चिंता मूर्खता। चिंतनशील व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है, वह समस्या से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता करने की बजाय उससे सीख लेकर चिंता के दलदल से बाहर निकलना बुद्धिमानी है। भूत और भविष्य की चिंता में व्यर्थ गया समय नष्ट हो जाता है और हमारे पास केवल शून्यता रह जाती है। इसलिए हमें बंद दरवाजों की बजाय खुले द्वार को देखना चाहिए प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली। तुम मुझे पिता का दर्जा देते हो, तुम मुझे गुरु का दर्जा देते हो। आज मैं तुम्हारा गुरु तुमसे तुम्हारी चिंता को मांगने आया हूं। तुमसे तुम्हारी चिंता को मैं लेना चाहता हूं मेरे प्रिया। तुम चिंता से बाहर निकलो जिससे कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो। तुम्हारे स्वास्थ्य के अंदर बदलाव होना अति आवश्यक है प्रिया। और वह कैसे होगा? तुम्हें इस चिंता से निकलना होगा, नहीं तो ये तुम्हारी चिंता तुम्हारी चिता बन जाएगी। इस पर ध्यान न देकर कैसे करना है? इस पर ध्यान देना चाहिए। धर्म और अध्यात्म हमें वही मार्ग दिखाते हैं जिसका पालन करके हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं मेरे प्रिया। और तुम्हारे लिए क्षण भर का काम है। तुम बहुत आसानी से अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो। एक सरल परिवर्तन ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम्हारी खुशियां लौटेंगी, तुम्हारा वक्त बदलेगा, तुम्हारा मन भी खुश रहने लगेगा। ये तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है और आज मैं तुम्हें यही आशीर्वाद आज अपने संदेश के माध्यम से देकर जा रहा हूँ। तुम्हें बस मेरे आज के इस मार्गदर्शन पर कुछ काम करना है और ठीक उसी तरीके से तुम अपनी चिंता से मुक्त हो जाओगे, भयहीन हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। और मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबा चारों दिशाओं से आज तुम्हें ब्लेस करके जा रहा हूँ। चारों दिशाओं का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करवा रहा हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से तुम्हारे द्वार खुले और तुम्हारी गति आगे बढ़े, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम्हारे घर परिवार में सदा सदा के लिए
आपकी खुशहाली बनी रहे, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस तुम अपने कर्मों को अच्छा रखना, समाज के लिए कुछ भलाई के कार्य करते रहना, लोगों की मदद करना। तुम लोगों की मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करने आऊँगा। तुम समाज के लिए काम